देखो भाई, एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, पिछले 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ श्रीराम ग्रुप ऑफ कॉलेज के रिगार्डिंग। जो उसके बारे में बता रहे हैं कि वहाँ के स्टूडेंट ऐसे हैं कि वे कैफे में जाते हैं, मौज मस्ती करते हैं, वे पढ़ते नहीं हैं, और बहुत सारी चीजें हैं। वीडियो वायरल है, आप देख लेना। तो मैं ये चीज बता दूं कि देखिए, कॉलेज का मतलब ये होता है कि कोई भी स्टूडेंट 12th कर चुका है, और 12th करने के बाद में स्टूडेंट अब इतना बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है कि उसे अपने बारे में सब पता होता है कि उसके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। अब माँ बाप क्या होते हैं, माँ बाप तो अपनी मेहनत की कमाई इस इंस्टीट्यूट में या फिर कॉलेज में जमा करवा देते हैं, उन्हें दे देते हैं, ताकि हमारे बच्चे आगे चल करके खूब बड़े आदमी बने, अच्छी सफलता हासिल करें। अब इस इतनी समझ होने के बाद भी अगर स्टूडेंट नहीं पढ़ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि कमी स्टूडेंट के अंदर है, किसी इंस्टीट्यूट, किसी कॉलेज या फिर किसी टीचर के अंदर नहीं है। क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी कॉलेज या फिर वहां का टीचर ये नहीं कहता है कि तुम पढ़ो मत, तुम जाकर के बाहर कैफे में मौज मस्ती करो, अय्याशी करो और घूमो फिरो। कोई भी ऐसा नहीं कहता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट और कॉलेज पढ़ने के लिए बनाए गए हैं, और वहां पर टीचर जो हायर किए गए हैं वे पढ़ाने के लिए हैं। अब अगर कोई नहीं पढ़ रहा है तो इसमें कमी है स्टूडेंट की। और दूसरी बात यह है कि कमी निकालने की बात ऐसी है कि जो कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में या फिर टीचर में कमी निकाल रहा है तो भाई मुंह के आगे मैदान पड़ा है, जितना मर्जी बोल लो, जितना मर्जी बदनाम कर लो। जिस तरह से किसी के अंदर कमी निकालते वक्त मुंह थकता नहीं है, इसी तरह से मुंह के सामने जो मैदान पड़ा है वो कभी भरता नहीं है। और कमी निकालने वाला तो भगवान में कमी निकाल देता है, लेकिन अपनी कमी कोई नहीं देखता है। और जो स्टूडेंट होते हैं वे आजकल के ऐसे हैं कि घर से निकलने के बाद तो वे अपने आप को ऐसा फील करते हैं कि पता नहीं कितनी बड़ी जेल से निकल गए। कोई बाहर दूसरे शहर में चला जाता है, कोई उससे भी ज्यादा दूर चला जाता है, और जा करके अपने माँ बाप की मेहनत की कमाई को वो वहां पर बर्बाद ही करता है। चाहे उसमें लड़कियां हो, चाहे उसमें लड़के हों। लड़कियां भी ये सोचती हैं लड़कों को कि भाई जाओ और अपने माँ बाप की मेहनत की कमाई लाओ, हम पर खर्च करो, हमें मोबाइल दिलाओ, हमें कपड़े दिलाओ, हमें हमारा मोबाइल रिचार्ज कराओ, या फिर हमें खिलाओ पिलाओ। बहुत सारी चीजें हैं। और ऐसे ही लड़के हैं, लड़के भी यही सोचते हैं कि भाई तुम यहाँ पर हो, तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला तो है नहीं, आओ और अपने आप को इस्तेमाल कराओ। वे भी अपनी मौज मस्ती जो है के लिए उसे यूज करते हैं। इस चीज को ना तो लड़के समझते और ना ही लड़कियां समझती कि दोनों एक दूसरे को यूज कर रहे हैं। और जो समझते हैं वे अपने फ्यूचर में कुछ ना कुछ जरूर बनते हैं। आपने देखा होगा कि जिसे पढ़ने की लगन होती है, जिसे कुछ बनने की लगन होती है, वो एक सरकारी स्कूल से, सरकारी स्कूल भी बहुत दूर की बात है, वो प्राइमरी स्कूल से भी पढ़ करके बहुत बड़े बड़े अफसर बन जाते हैं, बहुत बड़े बड़े पद पर नियुक्त है। और जिसे नहीं पढ़ना होता उसे तुम लंदन भेज दो, वो लंदन से भी आकर के यहाँ पर बर्बाद ही रहता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो इसलिए जो है कमी इंस्टीट्यूट में या फिर कॉलेज में या फिर टीचर में नहीं है, कमी है तो तुम्हारे अंदर है, स्टूडेंट के अंदर है, जो अपने समय को और अपने माँ बाप की मेहनत की कमाई को बर्बाद करते हैं, अच्छे नंबर नहीं आते हैं, फेल हो जाते हैं, और फिर कमी निकालने चल देते हैं हमें इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में या फिर टीचर में। तो सबसे किसी में भी कमी निकालने से पहले सबसे पहले खुद को देखो, खुद को एनालाइज करो, और उसके बाद दूसरों में कमी निकालो। तो भाई कमी तुम्हारे अंदर है अगर तुम इस तरह के हो। अगर तुम नहीं बन पाए हो तो कमी तुम्हारे अंदर ही है, क्योंकि जिस इंस्टीट्यूट के बारे में तुम अच्छा बुरा बोल रहे हो, उसे डिफेम कर रहे हो, तो वो उसी इंस्टीट्यूट से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो आज लाखों करोड़ों के पैकेज पर है। और फिर वही बात है, जिसे पढ़ना और कुछ बनना होता है वो एक सरकारी और प्राइमरी स्कूल से भी पढ़ करके कुछ बन जाता है, और जिसे नहीं बनना होता वो तो भाई कुछ भी बोलता रहे, फिर दूसरों में कमी निकालो, भगवान में कमी निकालो, किस्मत में कमी निकालो कि हमारी किस्मत ऐसी थी, हमारे माँ बाप ऐसे थे। माँ बाप तो अपने खून पसीने की कमाई, अपने शौक को मार करके, मन उनका भी करता होगा अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के लिए, अच्छा अच्छा खाना खाने के लिए, अच्छी अच्छी जगह घूमने के लिए, लेकिन वे अपने शौक को मार करके तुम्हारी जरूरतों को पूरा करते हैं। तुम्हें किताब भी दिलाते हैं, तुम्हें ड्रेस भी दिलाते हैं, तुम्हें बैग भी दिलाते हैं, तुम्हें जूते भी दिलाते हैं, तुम्हें मोबाइल भी दिलाते हैं, तुम्हें अच्छा खाना भी खिलाते हैं। और उसके बाद भी, और तुम्हारा सिर्फ काम होता है पढ़ना, सिर्फ पढ़ना काम होता है तुम्हारा। और उसके बाद भी अगर तुम पढ़ नहीं पा रहे हो तो
101% कमी तुम्हारे अंदर है। अपने अंदर झांको और इस तरह के काम करने से पहले, मौज मस्ती करने से पहले अपने माँ बाप की तरफ देख लिया करो कि वे किस तरह से मेहनत कर रहे हैं, किस तरह से मेहनत करके उन्होंने पैसे इकट्ठे किए हैं, और वो इकट्ठा किया हुआ पैसा जिसमें उनके सालों लगे हैं, उनके खून पसीने की कमाई लगी है, वो पैसा एक झटके में तुम्हारे एक आवाज पर वे इंस्टीट्यूट कॉलेज में जमा कर देते हैं। और पैसे देते वक्त जब वे पैसे दे रहे हो कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, फिर तुम्हारे ट्यूशन में या फिर तुम्हारे हाथ में, तो एक बार उनके चेहरे की तरफ जरूर देख लिया करो। और अगर तुम्हारे अंदर जरा सी भी समझ है, जरा सी भी तमीज है और चेहरा पढ़ने की तुम्हारे अंदर ताकत है, हिम्मत है, तो उनका चेहरा तुम्हें सब कुछ बता देगा कि जो पैसा वे तुम्हारे इंस्टीट्यूट में दे रहे हैं, तुम्हारे हाथ में दे रहे हैं, वो कितनी मेहनत का पैसा है। और इस बात का पता तुम्हें तब चलेगा जब तुम खुद बाप बन जाओगे, तुम खुद मां बन जाओगे। इसलिए दूसरों में कमी मत निकालो, अपने अंदर झांको। नमस्कार।